डिटर्मिनेशन एंड इंटेलिजेंस। देखिए, दो वर्ड्स आपके सुने हुए होंगे, डिटर्मिनेशन एंड इंटेलिजेंस। डिटरमाइन होना और इंटेलिजेंट होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खुशबू शर्मा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे और रेलिवेंट टॉपिक पे, डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस। अगर हम किसी चीज़ के लिए डिटरमाइन हैं, तो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे। दूसरी चीज़ होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में मतलब मुझे उसकी नॉलेज है, मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, मैं उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी काम को डिटरमाइन होकर करे। अगर उसका डिटर्मिनेशन ख़त्म हुआ, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अगर उसका डिटर्मिनेशन ख़त्म हुआ तो डेफिनेटली उसका इंटेलिजेंस कहीं काम नहीं। ठीक है, तो अगर मैं किसी वर्किंग को, किसी काम को करना चाहती हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि मेरे में इंटेलिजेंस, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेलिजेंट होनी चाहिए, आप में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन भाई इंटेलिजेंस से बढ़कर आपका डिटर्मिनेशन है। आपको नॉलेज थोड़ी कम भी है, फिर भी आप उस चीज़ को करने के लिए डिटरमाइन है, तो आप वो टास्क पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटरमाइन तो हैं, ठीक है, डिटरमाइन हैं आप, लेकिन आप इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम काम कर सकते हैं। बट हमें नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, बट हम डिटरमाइन ही नहीं है, हम सोच ही नहीं रहे कि हम इस काम को बिल्कुल लग के मेहनत से हम करेंगे। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम फेल होते हैं, तब भी हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, हमारे महान पर्सन जिनमें नाम आता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो हमारे 11 एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन पायलट नहीं बने और उन्होंने एक मिसाइल मैन के रूप में अपनी छवि बनाई और वो डेफिनेटली अपने टास्क को पूरा किया। तो अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो इंटेलिजेंट ज़्यादा या कम का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप में उस काम को करने की लगन होनी चाहिए। अगर उस काम को करने की लगन है आप में, तो डेफिनेटली आप वो काम हमेशा हमें ध्यान रखना है कि भाई हम लोग अपना डिटर्मिनेशन रखें, काम के लिए बिल्कुल फिक्स होके सोचें कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है। ठीक है, हम कई बार इस बात से भी भटक जाते हैं कि भाई सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक लेडी होती है, वो एक शॉप पे जाती है और वो एक पैरेट खरीद के लाती है। ठीक है, वो जब जाती है शॉप पे तो शॉपकीपर उसको बोलता है कि ये पैरेट बोलेगा। ठीक है, तो लेडी बहुत खुश होती है, ठीक है यार, मैं अकेली हूँ, घर पे मन नहीं लगता है, तो मैं इसको लेके जाऊँगी, ये कुछ बोलेगा तो मेरा मन बहलेगा, और वो अपने घर लेकर जाती है। वो एक दिन अपने तोते को अपने पास रखती है, लेकिन पैरेट कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, तो वो वापस से गुस्से में शॉपकीपर के पास आती है और उसको बोलती है कि तोता तो आपका बोल नहीं रहा है। तो वो शॉपकीपर बोलता है कि भाई आप इसको लेके गए यार, कोई पिंजरा लो, बड़ा सारा पिंजरा लो, छोटे से पिंजरे में आप लेके गए, ये घूम ही नहीं पा रहा तो बेचारा क्या बोलेगा। तो आप इसको क्या करो, एक बड़ा पिंजरा लेके जाओ। वो पास में किसी मॉल से एक बड़ा सर का बहुत अच्छा सा पिंजरा लेती है और अपने घर लेके जाती है। एक दिन फिर निकलता है, तोता फिर भी नहीं बोलता है। फिर वो आती है उस शॉपकीपर के पास और उसको बोलती है, भैया तूने मुझे पागल बनाया, तोता तो आज भी नहीं बोला। तब उसने उसको बोला कि मैडम आप जो पिंजरा लेके गए हो उसमें तोता ऐसे उड़ जाता है, ऐसे वापस आता है, इसको क्या है, उड़ने की जगह नहीं मिल रही है। आप एक काम करिए, एक पिंजरा ऐसा लीजिए जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हो, थोड़ा और बड़ा पिंजरा लीजिए जिसमें सीढ़ियाँ बनी है, तोता ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और खुश होगा और डेफिनेटली बोलेगा। उसने सोचा ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। उसने क्या किया, पिंजरा लिया और बड़ा सारा पिंजरा लिया जिसमें स्टेयर्स थी, वो ऊपर जाता था, नीचे आता था, लेकिन एक दिन फिर निकला और तोता फिर नहीं बोला। तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो लेडी थी वो शॉपकीपर के पास आई और उस तोता क्योंकि उसके पिंजरे में इतने दिन उसको हो गए थे और वो मर चुका था, वो तोते को लेकर आई और उस शॉपकीपर के पास उसने फेंका और बोला ये ले पिंजरा और ये ले तोता, ठीक है, दोनों को तू तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा तोता। बोला नहीं और मरोड़ के मन से आवाज़ आई और ये आवाज़ निकली तोते के मन से कि क्या जिन शॉप पे आप जाकर मेरे लिए पिंजरा लेकर आए, मेरे लिए आप बड़ा पिंजरा लेकर आए, क्या वहाँ दाना नहीं था। तो कितनी बड़ी बात है ये कि हमने उसके लिए सब कुछ खरीदा, लेकिन हमने उसके लिए वो नहीं खरीदा जो उसको चाहिए था। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले पर्सन को जो चाहिए आप उसे दो, आप अपनी मर्जी से उसे मत दो। वो लेडी उसे अपनी मर्जी से बड़ा पिंजरा दे रही थी, छोटा पिंजरा दे रही थी, लेकिन डेफिनेटली उसे वो दाना नहीं दे रही थी जो उसे चाहिए था। तो हम आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को आप इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आप अचीवमेंट कर पाएँ, अपने गोल को अचीव कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को सुखी, प्रसन्नता से, हैप्पीनेस के साथ जी पाएँ। थैंक यू सो मच।